हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद क्या डूज एंड डोंट्स हैं, आइए आज यही डिस्कस करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेन कितना होता है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेन ज़्यादा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यही बताते हैं कि उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा सा जैसे सर भारी भारी लगता है 2-3 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद वो भी ठीक हो जाता है। इसी दौरान में थोड़ी सी स्वेलिंग भी आती है फेस पे, लेकिन वो भी जैसे मैंने बोला 2-3 दिन में सेटल होने लग जाती है। क्या बेस्ट पोजीशन है सोने की? देखिए, इनिशियली सोने के लिए हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को हेड डाउन पोजीशन में सोने के लिए, यानी कि आप सर के नीचे ऐसे हाथ रख के लेट जाइए। इससे क्या होता है कि आपके जो इम्प्लांटेड एरिया है, मतलब जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट लगाया है या जहाँ से हमने डोनर एरिया जहाँ से मतलब इम्प्लांट्स निकाले हैं, वो कोई भी एरिया अफेक्ट नहीं होता है। बेसिकली उसमें प्रेशर नहीं पड़ता है। हफ्ता 10 दिन के बाद फिर आप नॉर्मल सोना शुरू कर सकते हैं। बाइक ड्राइविंग और बाहर जाने के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बाइक ड्राइविंग इनिशियली हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम एडवाइस करते हैं एटलीस्ट 4 से 5 दिन आप धूल में मत जाइए, डस्ट अवॉइड कीजिए। अगर जाना बहुत ज़रूरी ही है तो देखिए, अगर आप बाइक में जाएंगे और वो भी हेलमेट लगा के, तो वो प्रेशर कॉज कर सकता है, शेयरिंग करके आपके कुछ फॉलिकल्स को निकाल सकता है, क्योंकि अभी आपके फॉलिकल्स इनिशियल पीरियड में थोड़े कच्चे हैं। तो इसीलिए एटलीस्ट 10 डेज टू 14 डेज के बाद ही हम आपको हेलमेट पहनना एडवाइस करेंगे। अल्कोहल और स्मोकिंग कंजम्पशन कब से स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, स्मोकिंग कंजम्पशन तो बेस्ट है जितने लंबे टाइम तक अवॉइड करें। स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारे स्कैल्प की ब्लड सप्लाई कम होती है और इससे हमारा फाइनल रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसीलिए स्मोकिंग तो आप जितने ज़्यादा दिन अवॉइड कर सके उतना ही बेटर है। अल्कोहल कंजम्पशन का ये है कि आप मॉडरेशन में अल्कोहल कंजम्पशन कर सकते हैं, बट अगेन जैसे कि सब जानते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। आप घर पे रह के अगर थोड़ा सा कंज्यूम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेगुलर हेड वॉश के बारे में बताइए। जी देखिए, 5th to 7th डे के बीच में हम पहला हेड वॉश पेशेंट का कर देते हैं। उसके बाद हम पेशेंट्स को नॉर्मली अलाउ करते हैं कि आप सर पे पानी डाल के रोज नहा सकते हैं और ऑल्टरनेट डेज पे मेडिकेटेड शैम्पू के साथ हेड वॉश कर सकते हैं। पेशेंट अपना हेड कब टच कर सकते हैं? देखिए, पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं एटलीस्ट पहले 2 हफ्ते तक टचिंग ऑफ द जो इम्प्लांट्स हैं, मतलब जो ग्राफ्ट्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। वो टचिंग अलाउड नहीं है और इसी वजह से इसी टाइम पे हम अवॉइड करते हैं कि पेशेंट्स किसी भी तरह की स्कैल्प की ऑयलिंग ये सब ना करें। वो सब चीज़ हम 2 हफ्ते के बाद ही शुरू करते हैं। डाइट के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, डाइट आप एकदम नॉर्मल डाइट कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो बहुत जिम वगैरह जाते हैं और जो बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहते हैं, तो वो हाई प्रोटीन डाइट रिज्यूम तो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि वो नेचुरल सोर्सेज से ही लें। जो ये प्रोटीन पाउडर्स वगैरह हैं, इनको इनिशियली एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स हम अवॉइड करने की एडवाइस देते हैं। हैवी वर्कआउट या स्विमिंग कब से रिज्यूम कर सकते हैं? देखिए, हैवी वर्कआउट में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत स्वेटिंग हो सकती है, तो उस वजह से इनिशियली आपके ग्राफ्ट में इन्फेक्शन होने का रिस्क है। तो अगेन 2 to 3 वीक्स एटलीस्ट आप हैवी वर्कआउट्स को अवॉइड कीजिए। जहाँ तक स्विमिंग का सवाल है, देखिए जो स्विमिंग पूल्स होते हैं इनमें बहुत हाई क्लोरीन कंटेंट होती है, तो इस वजह से हम एडवाइस करते हैं कि आप एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स स्विमिंग पूल्स में मत जाइए, क्योंकि वो जो क्लोरीन है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, वो आपके हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट कर सकती है। व्हाट अबाउट ऑयलिंग? देखिए, ऑयलिंग जैसे मैंने आपको बताया कि ऑयलिंग और मसाजिंग ऑफ द स्कैल्प ये हम एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स के लिए अवॉइड करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? देखिए, जिनको हेयर फॉल होता है वो यूजुअली कई तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, हेयर विटामिन्स लेते हैं, तो हाँ, आप वो अपने सप्लीमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, इस तरह के प्रोटीन पाउडर्स को हम इनिशियल पीरियड में अवॉइड करने की एडवाइस देते हैं, बट बाकी विटामिन्स वगैरह आप सब सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो अगर आपको और भी कोई डाउट है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के डूज एंड डोंट्स के बारे में, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।